भगवान बलराम जी, जिन्हें आदि शेष का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर, बलदेव और अपार शक्ति के प्रतीक। लेकिन उनके जीवन का अंतिम समय अत्यंत रहस्यमयी और भावुक था। प्रश्न यह है कि बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्हें किसी ने मारा था? उस समय श्री कृष्ण कहां थे? और यदि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई को क्यों नहीं बचाया? आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। ये कथा शुरू होती है प्रभास क्षेत्र से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था, पांडवों को राज्य मिल चुका था। लेकिन द्वापर युग का अंत अभी बाकी था। गांधारी का श्राप और ऋषियों का श्राप धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का विनाश देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस युद्ध का उत्तरदायी माना, क्योंकि उनके अनुसार श्री कृष्ण चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसी दुख में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश आपस के युद्ध में नष्ट हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। ये श्राप सीधे भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे यादव कुल पर पड़ा। यादव वंश, जो कभी शक्ति, वैभव और वीरता का प्रतीक था, अब अपने ही अहंकार और नियति के जाल में फंस चुका था। प्रभास क्षेत्र में यादव वीर एकत्र हुए। वहां उत्सव जैसा वातावरण था, लेकिन उसी उत्सव में विनाश का बीज छिपा हुआ था। धीरे धीरे मदिरा के प्रभाव से सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न और अन्य यादव वीरों के बीच कटु बातें शुरू हो गई। पहले उपहास हुआ, फिर आरोप लगे, फिर क्रोध बढ़ा और देखते ही देखते वे योद्धा, जो कभी बाहरी शत्रुओं के सामने अजेय थे, एक दूसरे पर ही टूट पड़े। ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था, ये काल की प्रेरणा थी। वही श्राप अब अपना रूप दिखा रहा था, जिसके अनुसार यादव कुल का नाश उन्हीं के हाथों होना था। युद्ध इतना भयानक हो गया कि पिता ने पुत्र को मारा और पुत्र ने पिता को, भाई ने भाई पर प्रहार किया और मित्र ने मित्र का वध किया। कोई भी वहां से भागना नहीं चाहता था, मानो सबके मन पर काल का प्रभाव छा गया हो। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये केवल क्रोध या मदिरा का परिणाम नहीं है, बल्कि समय का अंतिम विधान है। जब उन्होंने अपने प्रियजनों, पुत्रों और यादव वीरों को एक एक करके गिरते देखा, तब उनके भीतर भी क्रोध उठा। उन्होंने भूमि से एक मुट्ठी घास उखाड़ी और वो घास उनके हाथ में आते ही लोहे के भयंकर मूसल जैसी बन गई। यही ऋषियों के श्राप का प्रभाव था। इसके बाद जो भी सामने आया वो उसी मूसल से मारा गया। यादवों के हाथों में आई साधारण घास भी लोहे के अस्त्रों जैसी बनती जा रही थी। देखते ही देखते प्रभास क्षेत्र रणभूमि बन गया। यादव वंश, जिसने अनेक शत्रुओं को हराया था, अब स्वयं अपने ही हाथों समाप्त हो रहा था। जब अधिकांश यादव वीर नष्ट हो गए, तब दारुक और बभरू ने श्री कृष्ण से कहा कि अब सबका विनाश हो चुका है, अब बलराम जी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वे इस स्थान से अलग चले गए थे। तब श्री कृष्ण, दारुक और बभरू बलराम जी के चरण चिन्हों को देखते हुए वन की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। वे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, न दुख। ऐसा लग रहा था मानो वे इस संसार की लीला से ऊपर उठ चुके हों। श्री कृष्ण ने दारुक को तुरंत हस्तिनापुर भेजा, ताकि वो अर्जुन को यादव वंश के विनाश का समाचार दे सके। उन्हें पता था कि अब द्वारका की स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए अर्जुन का आना आवश्यक है। दारुक के जाने के बाद श्री कृष्ण ने बभरू को द्वारका जाकर स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन नियति अभी भी अपना कार्य कर रही थी। बभरू जैसे ही आगे बढ़े, श्राप के प्रभाव से उत्पन्न एक घातक लौह टुकड़ा उनके ऊपर आ गिरा और उनके प्राण चले गए। अब श्री कृष्ण अकेले थे। उनके सामने यादव वंश का विनाश हो चुका था। बभरू भी चले गए थे और बलराम जी वन में समाधि लगाए बैठे थे। ये वो क्षण था जब द्वापर युग की अंतिम लीला अपने चरम पर पहुंच रही थी। श्री कृष्ण द्वारका लौटे और अपने पिता वसुदेव जी से कहा कि अर्जुन के आने तक वे यादव स्त्रियों की रक्षा करें। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे यादव वीरों के बिना इस पुरी को देख पाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए वे वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और फिर वन की ओर लौट चले। जब श्री कृष्ण वन में वापस पहुंचे, तब बलराम जी अब भी शांत भाव से बैठे थे। उनके सामने यादव वंश का विनाश हो चुका था, लेकिन उनके मन में कोई अशांति नहीं थी। वे जानते थे कि ये सब काल का विधान है।
जो वंश कभी अपार शक्ति और वैभव का प्रतीक था, वो अब अपने ही कर्मों और श्रापों के प्रभाव से समाप्त हो चुका था। बलराम जी ने संसार की लीला से अपना मन हटा लिया। वे गहरे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ। वो कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि स्वयं शेषनाग का दिव्य स्वरूप था। क्योंकि बलराम जी को आदि शेष का अवतार माना जाता है, वो श्वेत नाग समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र देव सहित अनेक नागों ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार बलराम जी ने किसी युद्ध में मारे जाकर शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने योग बल से अपनी देह का त्याग किया और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में लौट गए। यही कारण है कि उनकी मृत्यु को साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि दिव्य प्रस्थान माना जाता है। श्री कृष्ण ने यह सब शांत भाव से देखा। उन्होंने बलराम जी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि द्वापर युग की लीला अब समाप्त हो रही है। बलराम जी का कार्य पूरा हो चुका था, यादव वंश का अंत हो चुका था और अब स्वयं श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का समय भी निकट था। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के चरण को हिरण का मुख समझ लिया और अपने बाण से निशाना लगा दिया। वो बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा। जब शिकारी पास आया और उसने देखा कि उसने किस पर बाण चला दिया है, तो वो भय और पश्चाताप से कांप उठा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दोषी नहीं माना। उन्होंने उसे सांत्वना दी, क्योंकि ये भी समय का विधान था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यही जरा पिछले जन्म में बाली था, जिसे श्रीराम ने छिपकर बाण मारा था। इस जन्म में वही कर्म संतुलन पूरा हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की और अपने परम धाम को प्रस्थान किया। बलराम जी पहले ही अपने शेषनाग स्वरूप में लौट चुके थे और अब श्री कृष्ण भी अपने दिव्य लोक की ओर चले गए। इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ माना गया। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख यह है कि भगवान होकर भी श्री कृष्ण और बलराम ने समय, कर्म और नियति के नियमों का सम्मान किया। उन्होंने अपनी शक्ति से श्रापों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल लीला पूरी करना था, संसार को धर्म का संदेश देना था। तो अब आप बताइए, आपके अनुसार बलराम जी का शेषनाग रूप में प्रस्थान अधिक रहस्यमयी था या श्री कृष्ण की अंतिम लीला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।